गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। साध संगत जी, आज एक विश्वास पर साध संगत जी ये सच्ची घटना है। इसको प्यारी साध संगत जी यदि आप ध्यान से सुनोगे तो ज़रूर ही साध संगत जी आपकी बाबा जी के चरणों में आपका विश्वास पक्का हो जाएगा। साध संगत जी कैसे कैसे बाबा जी आकर अपने संतों को, अपने भक्तों को, अपने सेवादारों को कैसे दर्शन दे देते हैं। साध संगत जी हम जान भी नहीं पाते कि गुरु की कृपा कैसे हो जाती है। आइए साध संगत जी, एक साध संगत जी सच्ची घटना है कि एक सत्संगी परिवार था साध संगत जी, उसकी बेटी भी थी। साध संगत जी जैसे बेटी जवान हुई तो माता पिता ने सोचा कि इसका रिश्ता हमें सत्संगी परिवार में ही करना चाहिए। साध संगत जी जो सत्संगी होते हैं तो साध संगत जी उनको अपने सत्संग पर बहुत विश्वास होता है और वो यही सोचते हैं कि हम सत्संगी ही बनकर रहें। साध संगत जी ऐसे ही उन्होंने बहुत तलाश की, लेकिन साध संगत जी संयोगवश होता है ये तो उनको साध संगत जी एक संसारी लड़का मिला। साध संगत जी उन्होंने शादी उसकी वहीं पर रचा दी। शादी हुई कुछ दिन, साध संगत जी जो लड़की थी वो सेवा पर डेरे जाया करती थी और साध संगत जी सत्संग पर जाया करती थी और भजन सिमरन में बहुत ही उसकी साध संगत जी विश्वास था। भजन सिमरन बहुत ज़्यादा करती थी। लेकिन साध संगत जी संयोगवश जब उसकी शादी हुई, साध संगत जी वो संसारी परिवार था। साध संगत जी वो पूजा पाठ जोत बत्ती में विश्वास रखता था। साध संगत जी जब नई नई लड़की गई तो साध संगत जी उन्होंने उसको वहाँ सेवा के लिए भी जाने दिया और सिमरन भी करने दिया, भजन भी करने दिया। लेकिन साध संगत जी जैसे जैसे समय बीता, साध संगत जी उसकी सासू माँ, पति और साध संगत जी ससुर कोई भी विश्वास नहीं रखते थे। जब भी साध संगत जी सेवा पर जाती तो कहते कि ये तो फ्री की सेवा चल रही है, वहाँ पर कोई मंदिर नहीं, कोई कुछ नहीं, ना कोई वहाँ जोत जलती है, ये तो फ्री का पाखंड है, फ्री की सेवा लेते हैं। और साध संगत जी जब भजन कीर्तन सत्संग के लिए बैठती तब भी प्यारी साध संगत जी उसकी माँ उसको डांटती। साध संगत जी जबकि वो सारा काम से अपना काम कर कर उसके बाद ही भजन सिमरन पर बैठती थी, लेकिन साध संगत जी उसकी सास को फिर भी परेशानी होती। वो उसको मना करती कि ना तो तू जोत बत्ती जलाती है और ना ही कुछ करती है, बस यही आंखें बंद कर कर बैठ जाती है। साध संगत जी विश्वास की बात है, क्योंकि उनको विश्वास अपनी जोत बत्ती पर, भगवान पर था। साध संगत जी जैसे जैसे समय बीता, साध संगत जी सास ने उसको सेवा के लिए भी मना कर दिया और भजन करने के लिए भी मना कर दिया और कहा कि आपने यह जोत बत्ती जलानी है, मंदिर में सेवा करनी है, मंदिर की पूजा करनी है। लेकिन साध संगत जी जो वो बचपन से ही अपने सतगुरु के साथ जुड़ी हुई थी तो उसका नहीं ध्यान लग पाता था, मंदिर में जोत बत्ती में ध्यान नहीं लग पाता था। साध संगत जी लड़की बहुत ही उदास रहने लगी। इतने में प्यारी साध संगत जी वो लड़की कुछ दिन के लिए, 8 दिन के लिए अपने मायके गई। साध संगत जी मायके जाने के बाद वो सत्संग भवन में साध संगत जी गई और वहाँ पर सेवा की। वहाँ पर प्यारी साध संगत जी उसको जो एक बुजुर्ग माता जी मिलती थी, साध संगत जी वो भी मिली। वो पहले भी मिलती थी और अब की बार फिर मिली। साध संगत जी बुजुर्ग माता जी ने बच्ची का चेहरा पढ़ लिया और कह दिया कि बेटा क्या बात, आप भजन सिमरन नहीं करते, सेवा में नहीं जाते। साध संगत जी माता जी की ये बात सुनकर लड़की फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि मेरी ससुराल संसारी है और वो नहीं मुझे इजाज़त देती, ना ही मुझे भजन करने देते हैं और ना ही मुझे सेवा के लिए भेजते हैं। लेकिन मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि मैं परिवार को छोड़ दूँ, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि बाबा जी को छोड़ दूँ, भजन छोड़ दूँ। साध संगत जी वो परेशान हो गई। तभी प्यारी साध संगत जी उस बुजुर्ग माता जी ने कहा कि बेटा आप मेरा एक कहना मानो, आप सुबह जल्दी उठकर 3 बजे आप भजन किया करो, भजन से फ्री होकर फिर आप अपना घर का काम शुरू कर लिया करो। साध संगत जी कुछ दिन बीते, वो घर पर से साध संगत जी ससुराल में आई। ससुराल में आकर प्यारी साध संगत जी उसको वही बुजुर्ग माता जी की बात ध्यान थी। साध संगत जी वो सुबह उठी 3 बजे, साध संगत जी उठकर
भजन सिमरन करने बैठ गई। सात संगत जी पति की नींद खुलती है तो सात संगत जी वो परेशान हो उठता है। पहले दिन डांटा उसको तो प्यारे सात संगत जी, लेकिन दूसरे दिन फिर डांटा, तीसरे दिन डांटा। सात संगत जी यही चर्या चलती गई। लेकिन सात संगत जी एक दिन पति को बहुत ही गुस्सा आ गया। उसने 3 बजे ही सात संगत जी तेज शोर मचा दिया। तेज शोर होने के कारण सात संगत जी उसके सास ससुर की भी नींद खुल गई और कहने लगे कि ये जब तुम्हें मना ही किया था तो अब तुम ये रात को करने लग गई हो। इसका मतलब तुम पूरे ही हमारे ऊपर कोई जादू टोने करती हो, जो तुम्हारा दिन में वश नहीं चला, अब रात को शुरू कर दिया। प्यारी सात संगत जी लड़की रोने लग गई कि मैं कोई जादू टोने नहीं करती, मैं तो सिर्फ एक भजन सिमरन करती हूँ, अपने सतगुरु को याद करती हूँ। प्यारी सात संगत जी, लेकिन सासू माँ ने एक ना मानी और उससे बल्कि एक शर्त रख दी कि यदि तुझे अपने इतने सतगुरु पर विश्वास है तो तू अपने सतगुरु से कह कि एक बार वो हमारे घर आएंगे, तभी मुझे विश्वास होगा कि तेरी बात वहां तक पहुंच जाती है। अब सात संगत जी लड़की बहुत ही परेशान। सात संगत जी वो निकलते बढ़ते, जब भी सात संगत जी उसको टाइम मिलता सतगुरु बाबा जी की फोटो के आगे बैठ जाती और रोती और कहती कि बाबा जी आपने बच्ची की लाज बचानी है, आपने अब यहाँ पर आकर सारा कुछ संभालना है। मैं नहीं जानती, ना मैं आपको छोड़ सकती हूँ और ना ही मैं अपना घर तोड़ सकती हूँ। बाबा जी आपने दोनों की ही रक्षा करनी है, मुझे तो आपसे भी प्यार है और परिवार से भी प्यार है। सात संगत जी बच्ची की आवाज़ सतगुरु तक कैसे पहुँचती है। प्यारी सात संगत जी दिल्ली में वो लड़की रहती थी। सात संगत जी बाबा जी का आना दिल्ली में हुआ। सात संगत जी आपको पता है कि दिल्ली में जब भी थोड़ी सी बारिश आती है तो वहाँ पर सात संगत जी रोड पानी से भर जाते हैं। ऐसा ही हुआ प्यारी सात संगत जी, जब वो ड्राइवर दिल्ली के रोड से चल रहा था तो सात संगत जी अचानक तेज बारिश हुई और सारा रोड पर पानी भर गया। सात संगत जी बाबा जी ने कहा कि बेटा छाता निकालो। ड्राइवर से कहा, कहने लगे कि बाबा जी यहाँ पर हम बारिश में कहाँ जाएंगे। सात संगत जी बाबा जी ने कहा कि सामने ये घर है, चलो हम जब तक बारिश नहीं रुकती, रास्ता नहीं खुलता, तभी हम यहीं पर बैठ जाते हैं। सात संगत जी बाबा जी छाता लेकर ड्राइवर के साथ उस घर में गए जहाँ वो लड़की रहती थी। सात संगत जी बाबा जी ने जाते ही वहाँ पर बेल बजाई और उसकी सासू माँ गेट पर आई तो सात संगत जी ड्राइवर को देखकर और बाबा जी को देखकर सात संगत जी उसके रोंगटे खड़े हो गए। सात संगत जी वो आश्चर्यचकित हो गई कि ये कैसा करिश्मा हुआ, ये क्या हुआ। सात संगत जी गेट से हटी और बाबा जी को अंदर आने के लिए कहा। सात संगत जी बाबा जी अंदर चले गए और जाते ही सात संगत जी कहने लगे कि बच्ची कहाँ पर है। सात संगत जी बाबा जी ने 2-3 बार कहा कि बच्ची को बुलाओ। प्यारी सात संगत जी सासू माँ ने फिर वही परीक्षा ली। सात संगत जी कहने लगी कौन सी बच्ची की बात कर रहे हो। सात संगत जी बाबा जी ने कहा कि जिस बेटे से आपकी शादी हुई थी वो मैंने अपनी बच्ची से शादी हुई है आपकी बेटे की, तो उसी बच्ची से मिलने आया हूँ। प्यारी सात संगत जी इतनी बात सुनते ही बहू भी प्यारी सात संगत जी सुन के बाहर आ गई और सात संगत जी बाबा जी को देखकर निहार हो गई। देखकर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतनी खुश हुई कि उसका प्यारी सात संगत जी फूले नहीं समा रही थी। सात संगत जी बाबा जी के चरणों में गिर गई। सात संगत जी कहने लगी कि बाबा जी आज आपने मेरी लाज बचा ली है, वरना तो सात संगत जी की मैं यहाँ से ना तो बाबा जी आपको छोड़ पा रही थी और ना ही मैं अपने परिवार को छोड़ सकती थी। इतना सुनकर सात संगत जी उसकी सासू माँ भी बाबा जी के चरणों पे गिर गई। कहने लगी कि हमसे गलती हुई है, हमें क्षमा करो, हमने इस बच्ची पर बहुत सारे अत्याचार किए हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए थे। सात संगत जी उसने भी अपनी माफ़ी मांगी। तब से प्यारी सात संगत जी वो बाबा जी के डेरे से जुड़ गई, सतगुरु से जुड़ गई और सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़ गई, सेवा पर भी जाने लग गई। धीरे धीरे प्यारी सात संगत जी वो पूरा परिवार ही सात संगत जी ब्यास से
साध संगत जी जाने लगा और प्यारी साध संगत जी सतगुरु की महिमा का गुणगान करने लगा। प्यारी साध संगत जी, एक सतगुरु का विश्वास होता है, बच्ची का विश्वास था प्यारी साध संगत जी, जिस पर हम प्यारी साध संगत जी हम विश्वास कर लेते हैं तो वो अपने आप ही कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। साध संगत जी, विश्वास के ऊपर ही बात है। जब प्यारी साध संगत जी उस बच्ची का इतना विश्वास था तो बाबा जी को तो आना ही था। साध संगत जी, बोलते हुए बहुत सी गलती हो गई होंगी तो क्षमा करना, और इस साध संगत जी इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना और लाइक भी करना। राधा स्वामी जी।